हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लासेस में। आप लोगों ने हमारे साथ हिंदी का गद्यखंड पूरा किया है, तो चलिए आज हम लोग अपने काव्यखंड की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग 10th क्लास हिंदी क्षितिज गद्यखंड पाठ 1 को देखेंगे। तो देखते हैं इस पाठ का नाम क्या है। तो देखते हैं, पाठ का नाम है सूरदास के पद। दोस्तों, इनके कवि हैं सूरदास जी और इनकी शैली है गेय पद शैली। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले क्लासेस में अपने गद्य खंड को पूरा किया है। तो आज से हम लोग अपने काव्य खंड को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप लोग एक बार कोई भी पाठ पढ़ने से पहले या फिर उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले एक बार उस पाठ को अच्छे से पढ़ें, किताब से उस पाठ का अच्छे से अध्ययन करें, ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर बताए जाएं उनको पढ़ने में आसानी हो सके। तो चलिए देखते हैं, इस पाठ का सारांश देखते हैं। तो हम लोग पाठ का सारांश में लिखते हैं। पाठ का सारांश है, सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। तो दोस्तों, सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। यह इनके जन्म की वर्ष है। और कुछ लोगों की मान्यता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ। दोस्तों, कुछ लोगों की मान्यता है कि सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि कुछ लोगों की मान्यता है या फिर कुछ लोगों का मत है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही में हुआ। तो दोस्तों, कुछ लोगों का सूरदास जी के जन्म को लेकर लोगों में भिन्नता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ है, और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही में हुआ है। अगला फैक्ट देखते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य है। तो दोस्तों, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। और अगला फैक्ट लिखते हैं, सूरदास जी की अष्टछाप के कवियों सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, सूरदास जी कवि थे और यह अष्टछाप के कवियों में बहुत प्रसिद्ध कवि थे। तो दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। तो दोस्तों, सूरदास जी जहाँ निवास करते थे वहाँ का स्थान है गऊ घाट। उसका नाम है गऊ घाट। कहाँ पर पड़ता है? मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे, और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो सूरदास जी का निवास गऊ घाट पर था, और श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास जी भजन कीर्तन किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, अगला फैक्ट लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले फैक्ट देखते हैं। तो हमारा अगला फैक्ट है, सन 1583 में परसौली में उनका निधन हुआ। तो दोस्तों, सूरदास जी का निधन कब हुआ? तो सूरदास जी का निधन 1583 में परसौली में हो गया। और उनके 3 ग्रंथ कौन कौन से? इनके प्रमुख 3 ग्रंथ थे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। तो फर्स्ट है इनका सूरसागर, और सेकंड है साहित्य लहरी, और थर्ड है सूर सारावली। तो दोस्तों, इनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। तो सूरदास जी के 3 ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय हुए, जिनके नाम हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और सूरदास जी वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों, सूरदास जी वात्सल रस के और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जबकि भक्ति रस के जनक
श्री वल्लभाचार्य जी हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पाठ का सारांश है। चलिए इसमें हम लोग अपने काव्यांश देखते, गद्यांश को देखते हैं। तो दोस्तों गद्यांश को देखने के लिए हम इसको मिटा देते हैं और फिर अपने गद्यांश को लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गद्यांश क्या है हमारा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस पाठ के पद्यांश देखेंगे। पद्यांश होता क्या है और पद्यांश लिखते कैसे हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला पद्यांश है ऊदो तुम हो अति बड़भागी, यहाँ से शुरू होता है। और हमारा पद्यांश गुरु चौटी ज्यों पागी, तो यहाँ पर खत्म होता है। तो हम लोग अपने पद्यांश को देखेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं पेपर में। पद्यांश, तो सूरदास जी के पद में कुछ पद्यांश दिए गए हैं जो हम लोग उनको लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम लोग पद्यांश को पहले पढ़ते हैं अच्छे से, फिर उसका भावार्थ समझते, उन पंक्तियों को समझते हैं कि यह किन पाठ की पंक्तियां हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो हमको पद्यांश को पढ़कर यह सब बताना होता है। तो सबसे पहले हम लोग संकेत लिखते हैं। संकेत का अर्थ होता है कि इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कवि इसके माध्यम से। तो संकेत है ऊदो तुम हो डॉट डॉट ज्यों पागी। तो दोस्तों सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं संकेत। तो संकेत में हम लोग लिखते हैं पहले कुछ, शुरुआत में जो गद्यांश शुरू होता है जहाँ से, तो कुछ लाइनों को कुछ शब्दों को वहां से लिख लेते हैं। तो ऊदो तुम हो जहां से शुरू होता है और जहां पर पद्यांश खत्म होता है, तो कुछ वाक्यों को वहां से भी हम लोग लास्ट में डॉट डॉट करके लिख लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमने संकेत अपने पद्यांश को पढ़ा है तो उसमें संकेत क्या दिया गया है, तो एक संकेत रूप में लिख लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो संकेत में लिखते हैं ऊदो तुम हो, कुछ दो चार शब्द इस पर इस तरफ लिख दिए और डॉट डॉट, यानी कि यहाँ भी कुछ है। और लास्ट में हम लोग लिख देते हैं ज्यों पागी। तो इस पद्यांश के कुछ पीछे के शब्द लिख देते हैं। तो दोस्तों फिर संदर्भ लिखते हैं हेडिंग डाल के। संदर्भ क्या होता है, तो संदर्भ वो होता है कि यह पद्यांश किस बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों देखते हैं संदर्भ है हमारा, यह पद्यांश किसके बारे में लिखा गया है और इसमें क्या कहा गया है। तो देखते हैं प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज के पाठ सूर्य के पद से ली गई हैं। तो दोस्तों हमको संदर्भ में बताना होता है कि यह पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, यह पद्यांश है कहाँ से। तो हम लिखते हैं कि यह पद्यांश प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज के पाठ है सूर्य के पद। तो दोस्तों हम लोग अभी क्षितिज खंड का सूर्य दास के पद पाठ पढ़ रहे हैं, उसी का यह पद्यांश है। तो हमको इसको पहचानना होता है पढ़ के कि यह किस पाठ का पद्यांश है और किसका है। तो यह पद्यांश प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज, तो दोस्तों क्षितिज खंड के पाठ सूर्य के पद से ली गई हैं, जिनके कवि कौन हैं, सूरदास जी हैं। तो दोस्तों हमको इसको पढ़ के यह पहचान करनी होती है और संदर्भ में लिखना होता है। और फिर इसके बाद लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग क्या होता है, तो प्रसंग में लिखते हैं दोस्तों कि यह पंक्तियां किसके लिए कही गई हैं, मतलब कि इन पंक्तियों का प्रसंग क्या है, अर्थ क्या है। तो लिखते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां, मतलब प्रसंग का अर्थ होता है दोस्तों कि किस चीज की इसमें चर्चा की गई है, मतलब हमारी चर्चा का विषय क्या है, तो वह होता है प्रसंग। तो प्रसंग में देखते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए उन्हें भाग्यशाली कहकर संबोधित करते हैं। तो दोस्तों यह हमारा प्रसंग था। प्रसंग है इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां ऊधों को, तो दोस्तों इस पद्यांश में
जो गोपियां हैं वह उद्धव को गोपियां क्या करती हैं, उलाना देती हैं। तो दोस्तों यह इनका प्रसंग है और भाग्यशाली कहकर संबोधित भी करती हैं। तो इस पद्यांश का यह प्रसंग है। इसका अर्थ लिखेंगे। इस पद्यांश का अर्थ क्या निकलता है उसको भी हमको यह पद पद पढ़ के उसका अर्थ देना होता है। तो दोस्तों हम लोग अर्थ लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने अपना इस पद्यांश का अर्थ लिख लिया है। तो चलिए हमारे पद्यांश में अर्थ क्या था। तो प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है इस प्रकार है। तो चलिए उसको देखते हैं। पहले पद्यांश को पढ़ें फिर उसके बाद अर्थ लिखें। तो उसका ये अर्थ लिखा है, देखते हैं। अर्थ है, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो। एक प्रकार का ये व्यंग्यात्मक तर्क देती हैं। व्यंग का मतलब होता है कि बड़वाई करते हुए भी उनकी बड़वाई ना करना, यानी कि उनके ऊपर एक व्यंग देना। तो उन्होंने एक तर्क टाइप का एक व्यंग दिया है कि गोपियां कहने लगी उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो, अर्थात अभागे हो। मतलब जो कृष्ण के साथ रहते थे उद्धव फिर भी इन्हें गोपियों को समझाने आए और वो उनके प्रेम को ना समझ सके थे उद्धव कृष्ण के। तो गोपियां उनसे कहती हैं कि कितने भाग्यशाली हो तुम। उनका कहने का तात्पर्य था कि कितने अभागे हो तुम। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो, अर्थात अभागे हो। क्या कहते हैं, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, कि जो कृष्ण के पास तुम रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रह गए, तुम्हारे जितना अभागा व्यक्ति कोई नहीं होगा। तुम तो उस कमल की पत्ती के समान हो। उन्होंने एक कमल की पत्ती की उपमा दी उन्हें कि तुम एक कमल की पत्ती के समान हो जो जल के भीतर से जन्म तो लेती है लेकिन उसमें जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। तो उन्होंने उद्धव को जवाब देते हुए कहा कि उद्धव तुम उस कमल की पत्ती के समान हो कि जो जल में तो पहले जब कमल खिलता है तो दोस्तों पहले कमल कीचड़ में जन्म लेता। पहले जहां पर तालाब में जैसे पानी भरा रहता तो उसमें कमल खिलेगा। तो कमल जब पैदा होता, कमल का जब पौधा बड़ा होता तो पहले वो जमीन में रहेगा। तो जमीन में जब वो जल में रहता फिर उसके बाहर जब वो आता तो जल में वह रहने के बावजूद भी उसके ऊपर एक भी बूंद जल की नहीं रह सकती, क्योंकि कमल के पौधे का जो पत्ती होती उस पर जल अगर डाल दिया जाए तो वो तुरंत ही झड़ जाता है। तो उन्होंने यह जवाब दिया कि तुम भी उस कमल के पत्ते के समान हो जिस पर जो जल में रहते हुए भी जल का स्पर्श तक नहीं रहता, उसके पास जल उसके पास नहीं रहता, यानी कि जल से अछूता रह जाता। तो उसकी बूंदें दूसरे उदाहरण में गोपियां कहती हैं कि आप तो तेल से भरी गागर के समान हैं। कि गोपियां एक और उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और कहती हैं कि आप तो तेल से भरी गागर के समान हैं जिसमें पानी की बूंदें नहीं मिलती हैं। दोस्तों तेल से भरी गागर हो या फिर कहीं भी तेल हो तो उसमें हम लोग बूंदें कोई भी तेल पानी की बूंदें डाल देंगे तो वो तेल से अलग हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से गोपियां कहती हैं कि आप तो उस तेल से भरी गागर के समान हो जिसमें पानी नहीं ठहरता, जिसमें पानी नहीं ठहरता यानी कि नहीं मिलता। आपके सामने कृष्ण के प्रेम की नदी बह रही थी पर आपने उसमें पैर तक नहीं डुबोए। कि आपके सामने उद्धव आप क्या समझो कि प्रेम क्या होता है। आपके सामने कृष्ण के प्रेम की नदी बह रही थी और आपने उसमें पैर तक नहीं डुबोए। कितने अभागे हो तुम। हम तो भोली भाली अबला नारी हैं। गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला नारी हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी
रहती है, गुण में लिप्त रहती है, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम से लिप्त हैं। तो दोस्तों, गोपियों ने एक व्यंग्यात्मक तर्क दिया है, एक व्यंग्यात्मक वाक्य कहा है उनसे कि वाह, क्या तुम कितने भाग्यशाली हो, यानी कि तुम कितने अभागे हो कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए, और हम लोग इतने दूर रहते हुए भी उनकी चाहत में रो रो कर बुरा हाल कर रही हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस पद्यांश का, इस पद का जो हमारे पाठ का पहला पद था, इसका संदर्भ, प्रसंग और अर्थ लिखा। तो संकेत, संदर्भ, प्रसंग और अर्थ, इस प्रकार से हम लोग पद्यांश को लिखते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब अभी की क्लास हम लोग, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और अपने इसके आगे के पद्यांश को कल देखेंगे, और उसके आगे हम लोग इसी पाठ के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस पद्यांश का व्याख्यान चाहिए, इसके नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें नोट्स दें, तो हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करें, नोट्स अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट करें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ें, तो उसके द्वारा हम आपको नोट्स डायरेक्ट भेज देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।